हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट इन डायमेंशन फिजिक्स के चैप्टर 1 जो कि क्लास 11th का है। सो लेट स्टार्ट इट नाउ। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सभी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि टाइम एग्जाम्पल के लिए, लेंथ है, मास है, फोर्स है, वर्क डन है। सो लेंथ को हम मेजर करते हैं, कितने किलोमीटर है, कितना मैंने कितनी किलोमीटर है, कितनी मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, इस तरह से हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। इस तरह से टाइम भी है। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासिफिकेशन किए हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और एक डिपेंडेंसी के बेस पे। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई किए हैं, जो कि है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 10 किलोमीटर है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट की ओर है, नॉर्थ की ओर है, वेस्ट साउथ, इस तरह से हमें डायरेक्शन का पता नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि मास हो गया, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी की। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ एक वेक्टर अलजेब्रा लॉ को फॉलो करे, उसे हम कहते हैं वेक्टर। जैसे कि मैग्नीट्यूड हो, मतलब किलोमीटर, इतना किलोमीटर, यही पता हो, और उससे डायरेक्शन भी पता हो, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ है, साउथ है, यही पता हो, और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसे हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या हो, इसके पास वेक्टर के पास हो, तो ये सब क्या, इसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासीफाई किए थे, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से एक डिपेंडेंसी के बेस पे भी क्लासीफाई हुआ है, एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी उसे बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी सेम है, उसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का सेट जो कम्प्लीटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो और सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या करें, एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर आपको याद नहीं होगा तो नोट्स में ये लिख सकते हैं, किसी से मिलकर नहीं बने हैं, सब इसी से ही मिलकर बने हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। अब सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसे द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसे क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ले जाता है। जैसे कि बात करते हैं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी। ठीक, और एक टाइम भी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, उन दोनों को हम मिला के एक क्या बना लिए, एक स्पीड का फॉर्मूला। तो ये जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ गया। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी से कुछ फंडामेंटल है, जैसे कि 7 प्रकार के होते हैं, 7 काइंड्स के। तो फर्स्ट है लेंथ, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M और उसका यूनिट है मीटर। और सेकंड है मास, जिसका सिंबल होता है केजी, किलोग्राम, और यूनिट है किलोग्राम। अब टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उसका सिंबल है कैपिटल S। अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक 4th पॉइंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का। उस टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में लेते हैं तो सेल्सियस हो जाएगा यूनिट। अगर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट अगर लेते हैं हम तो उसका F हो जाएगा सिंबल। अगर सेल्सियस ले रहे हैं तो सेल्सियस का C हो जाएगा उसका सिंबल। अगर यहाँ पर हम केल्विन लिए हैं तो उसका सिंबल केल्विन के से होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, उसका सिंबल है A, कैपिटल A। अब 6th पॉइंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका यूनिट होता है मोल एंड सिंबल है MOL, मोल। ठीक, अब 7th है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला और सिंबल है CD।